अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो मैंने सोचा व्यूअर्स, मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को, अपने दोस्तों को, फैमिली एंड फ्रेंड्स को छोटी सी एक अपडेट दे देती हूँ। क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, आप सबको पता है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए गए थे हम लोग 2 दिन पहले। तो उसके बाद से मैं बताती हूँ, जेन्युइन रिव्यू दूंगी वैक्सीन का, आप लोगों को सही से बताती हूँ कि एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या हुए। क्योंकि पता तो था हमें, दोस्तों के इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। कुछ लोगों को सीवियर होते हैं, कुछ को माइल्ड होते हैं, कुछ को नहीं पता चलता। लेकिन ये जो वैक्सीन हमें लगी है एस्ट्राजेनेका, इसके हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली हैं। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में से भी जिन्होंने लगवाई थी तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे, फीवर और बॉडी पेन्स के। तो लेकिन कुछ आवर्स के बाद ही, जिस दिन लगवाई उस दिन शाम के टाइम ही चिल्स शुरू हो गए थे मुझे, और शिवरिंग, चिल्स और फीवर। और पहली रात काफ़ी मुश्किल गई मेरी। काफ़ी एक्चुअली मैंने गलती की कि मैंने पैरासीटामोल उस रात नहीं ली, शायद मुझे कुछ रिलीफ मिल जाता। उन्होंने कहा भी था कि अगर आपको फ़ीवर डेवलप हो जाए तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है, सोशल मीडिया पे व्यूअर्स काफ़ी स्केयर मॉन्गरिंग होती है। लोग तरह तरह की पोस्ट शेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की कि क्या रिएक्शन हो गया, किसी ने कुछ ले लिया आफ्टर हैविंग वैक्सीन, ये हो गया वो। तो जब आप पढ़ते हैं ना ऐसी न्यूज़, तो आपके वैसे ही आपको डर बैठ जाता है दिल में कि आप कुछ और अगर ऊपर से ना ले लें तो कुछ और ही ना रिएक्शन हो जाए। लेकिन खैर, वो मैंने गलती की थी जो मैंने उसी रात नहीं ली। पैरासीटामोल मुझे ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, उस पर लिखा भी हुआ है लीफलेट पे। तो खैर दूसरे दिन मैंने फिर ली पैरासीटामोल। कुछ मुझे लेनी पड़ी क्योंकि बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा थे, फीवर, और नहीं खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सीवियर कह सकते हैं कि मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन हुआ था मुझे। 2 दिन रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तीसरे दिन सुबह उठी हूँ तो फ़ीवर नहीं है, बॉडी पेन्स भी नहीं है, क्योंकि कल पैरासीटामोल ली दिन में। और फिर उसके बाद बस रेस्ट किया। क्या कर सकते हैं उसके अलावा? आपको पता होता है कि इन चीज़ों का रिएक्शन तो होना ही होगा। और फिर मैं यही एडवाइस करूँगी अपने प्यारे व्यूअर्स को, जिन्होंने भी जाना है ये वैक्सीन लेने के लिए, कि वो बिल्कुल पुट ऑफ ना हो। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, ना लेने से बहुत बेहतर है व्यूअर्स। मैं स्टिल इसकी फेवर में हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल कोरोना है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। और लॉन्ग कोविड जो लोग फेस कर रहे हैं कोरोना होने के बाद, आपको पता है कि एक मंथ्स हो गए हैं और उनकी वीकनेस नहीं जा रही, और वो दूसरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो चुके हैं। तो प्लीज़ जो भी आपको वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, लीजिए ज़रूर। और किसी के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी के कम हैं, लेकिन 1-2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो जाते हैं। तो 2 दिन बर्दाश्त कर लेना, ये मच बेटर है कि आप इस चीज़ को, इस बीमारी को फेस करें। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि अपने प्यारे व्यूअर्स को, कि जो भी जाएंगे लेने के लिए, कि एडवांस में कुछ तैयारी करके जाइएगा। जैसे मैंने की थी, मुझे पता था, मैंने 2 दिन की कुकिंग अपनी कर ली थी जाने से पहले व्यूअर्स। मुझे पता था कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो कुकिंग मैंने खाना बना लिया था। बच्चे हैं अगर आपके छोटे, उनके लिए भी मील्स बना के जाइएगा, ताकि आपको उठ के फिर से बनाने ना पड़े। और वो लोग थोड़े बड़े हैं बच्चे, तो खुद अपनी दे कैन हेल्प देमसेल्फ आउट। फ्रिज खोल के अपना गर्म करके खाना खा सकते हैं। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने तो जल्दी ले ली थी पैरासीटामोल, तो लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इसी तरह के मेरी तरह ही साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स, शिवरिंग और फीवर रहा है। तो हम दोनों को ही एक तरह के ही सिम्टम्स आए, एक तरह के ही साइड इफ़ेक्ट्स आए दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो लेकिन हमने इकट्ठा ही लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर गया हमारा एक दूसरे की हेल्प करते हुए, और अब हम दोनों बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। लेकिन ये कि 2 दिन काफ़ी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक पता लगा है हमें। तो ठीक है, इसका जो फीडबैक है दुनिया में कि ये जो एस्ट्राजेनेका है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोग सफ़र करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद ठीक हो जाता है सब। और इसके बाद दूसरी डोज़ हमें लगेगी जुलाई में। तो कि जो मैं पे ऑलरेडी, जब ऑब्वियसली जब आप इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, जब मुझे तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि आई हैव टू
गो थ्रू इट अगेन इन जुलाई, तो डर लग रहा था सोच के, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जुलाई में सेकंड डोज में भी मुझे वही साइड इफ़ेक्ट्स हों जो कि इस दफ़ा हुए हैं, कोई गारंटी नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक को ही ऐसा हो सकता है 50% को ऐसा होता हो, बाकी कुछ लोगों को तो नहीं फ़ील होता, सिर्फ बाजू में दर्द होती है, और कुछ को डेवलप हो जाते हैं सिम्टम्स जैसे फ़ीवर और चिल्स वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब फिर ठीक भी हो जाता है विद इन 2 डेज़। और अभी आज मैं ये कह सकती हूँ कि एनर्जी मेरी बैक टू नॉर्मल आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं रेस्ट ही कर रही हूँ ऐसे भी। जुमा है आज, रमज़ान शरीफ का पहला जुमा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। खुश रहिए, दुआएं कीजिए एक दूसरे के लिए, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को बचाए इस बुरी बीमारी से। हमारे बहुत करीबी फैमिली मेम्बर्स इससे लड़ रहे हैं आजकल, पाकिस्तान में भी मुझे पता चला है, और इधर भी। तो काफ़ी दुख होता है दोस्तों। फिर ये जो वैक्सीन इतनी तरद्दद, इतने मुश्किलों के बाद साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च करके निकाली है, और लोग फिर उस पर भी यकीन नहीं करते और डाउट में रहते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही है, तो लेनी ज़रूर चाहिए। तो मैं बहुत इनकरेज करूँगी आप सब लोगों को कि अपने टाइम से इस वैक्सीन को ले लीजिए प्लीज़। और ये भी एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ कोरोना कहीं गया नहीं है, स्टिल वेरी मच है अमंग अस। अब सारा कुछ खुल चुका है यूके में, बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी, चीज़ें आ गई हैं। तो अभी भी वैसे ही केयर कीजिएगा। इंजेक्शन लेने के बाद भी आपको उसी तरह की केयर करनी है जैसे कि लॉकडाउन में की थी आपने, क्योंकि ये स्टिल ऐसे ही फैलेगा, और जब सारा कुछ खुल जाएगा फिर ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और थर्ड वेव आपको पता है कि बहुत बुरी है, पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा तबाही में जा रही है उन मुल्कों में जहाँ ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो प्लीज़ अपने प्यारों का, अपने लव्ड वंस का, सबका, दूसरों का एहसास कीजिए, ख्याल कीजिए, और किसी को ऐसे रिस्क में मत डालिए कि आपकी वजह से फिर आप गिल्टी फील करें कि हो आपकी वजह से दूसरे कोई सफ़र कर रहे हैं और आप ख़ुद भी सफ़र कर रहे हैं। तो ख्याल रखिए बस। बाकी है कि वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अगर आप एहतियात के बावजूद भी आपको हो गया या लग गया, तो वो तो जो परेशानी आनी है वो आके रहनी है दोस्तों। उस पे किसी का कोई बस नहीं, लेकिन अपनी तरफ से अगर एहतियात करते हैं आप, तो ये सब के लिए ही बहुत अच्छा होता है। तो ख्याल कीजिएगा कि हम सब भी अब आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पे घर से काम कर रहे थे पिछले साल से। लॉकडाउन में मेरा काम ऐसा है कि लकी इनफ टू वर्क फ्रॉम होम, लेकिन हमें मुझे ऑफ़िस जाना पड़ेगा। गैदरिंग्स वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो फेस करना पड़ेगा सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि मुझे इंजेक्शन लग गया है, तो आगे इंशाल्लाह अब स्लोली स्लोली गैदरिंग्स में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन एक अपने ऑफिस में, क्योंकि वो ज़रूरी है, तो वहाँ जाना है, वहाँ लोगों के साथ मतलब उनके साथ मिल के भी काम करना है। तो इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये व्लॉग, आप बोर हो रहे होंगे क्योंकि सिर्फ आपको कुशन ही नज़र आ रहा है यहाँ पे मेरा सोफ़ा और कुशन नज़र आ रहे हैं। लेकिन खैर अच्छा लगा आपको फ़ीडबैक दे के, आपसे बात करके। अब मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ आपको। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए दूसरे व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बिल्कुल पुट ऑफ मत होइएगा मेरा ये फ़ीडबैक सुन के, और ज़रूर जाइएगा अपनी वैक्सीनेशन लेने के लिए। इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।